हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे हम आज है चैप्टर 5 में मैंने कल की वीडियो में समझा तापमान को, और आज की वीडियो में हम समझेंगे दबाव, वायु दाब को। ठीक है। तापमान पे हमने इसको ऐसे समझा था कि धरातल पर पृथ्वी की अपनी धरातल जो इसका अपना कोई गर्मी नहीं है। ठीक है। जो भी उष्मा, जो भी गर्मी प्राप्त होती है सूर्य से मिलती है। इस प्रकार हमने अच्छे से समझा कि जैसे माना ये हमारा सूर्य है और सूर्य की ये किरणें निकल रही है। जो ये सूर्य की गर्मी है, जो ये किरणें हैं धरातल पर पड़ती हैं, तो धरातल का ऊपरी भाग जो है गर्म हो जाता है। ठीक है। अब ये धरातल के संपर्क में जो भी हवाएं आती हैं, वो भी गर्म हो जाती हैं, और ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, जो पूरे वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। गर्म करने के बाद जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर जाती हैं, वैसे वैसे धीरे ठंडी होती जाती हैं। इस माध्यम से हमने तापमान को अच्छे से समझा। तापमान को किस चीज से नापते हैं? तापमान को थर्मामीटर से नापते हैं। किस चीज से? थर्मामीटर थर्मामीटर से नापते हैं। उसके बाद आज हम समझेंगे वायु दाब को। अब वायु दाब किसे कहते हैं? देखो, वायु, जैसे हमने तापमान को भी बिल्कुल आसान भाषा में समझा कि पूरा टॉपिक भी समझ में आया कि, और उसके बाद वायु दाब को भी ऐसे ही हम समझेंगे। वायु दाब का मतलब ये होता है, जैसे जो हवाएं होती है, जैसे कुछ हमको भी पहले ऐसे होता था कि वर्ड वही रहता था जो दिमाग में है। ठीक है। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए। लेकिन अब हमको लगता है कि जो चीज मेरे साथ हो रही थी वही चीज आप सबके साथ होती है, सबके साथ ऐसा होता है। जैसे माना कि वायु दाब है। ठीक है। वायु दाब जो हवाएं होती है, हवाओं में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए इनका स्वयं का भार होता है। और यही हवाएं जब धरातल पर दबाव डालती हैं, बस इसी प्रक्रिया को वायु दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। इतना बात हमने समझ लिया। अब हम ये जान लेते हैं वायु दाब को हम किस चीज से नापते हैं। जिस चीज से नापते हैं उसका नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है उसका? बैरोमीटर। जैसे तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है, उसी प्रकार वायु दाब को हम बैरोमीटर से नापते हैं। लेकिन जो बैरोमीटर की जो नापने की इकाई जो होती है, उसको हम मिलीबार के नाम से जानते हैं। इकाई क्या है इसकी? मिलीबार। वायु दाब नापने की इकाई कौन सी है? मिलीबार। इतना हमने जाना। उसके बाद हम ये समझ लेते हैं धरातलीय या क्षैतिज वितरण क्या होता है। धरातलीय या क्षैतिज वितरण क्या होता है? धरातलीय या क्षैतिज वितरण को हम बिल्कुल आसान भाषा में ही समझेंगे। हर चीज हम बेसिक तरीके से समझेंगे। ठीक है। वायुमंडलीय अक्षांशीय वितरण को हम किस नाम से जानते हैं? क्षैतिज वितरण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इनकी कुछ पेटियां भी हैं, इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहली पेटी का क्या नाम है? अब इसको हम हटा देते हैं ताकि जितनी पेटियां हैं उनके बारे में हम अच्छे से समझा पाए। पहली पेटी का नाम है विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय
रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? कुपोषण उच्च वायुदाब पेटी। उच्च वायुदाब तीसरी कौन सी है? उपध्रुवीय ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब पेटी। और नेक्स्ट कौन सी है? फोर्थ ध्रुवीय ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, इतना हमने जान लिया कि विषुवत रेखीय पहली पेटी का क्या नाम है? विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। दूसरी पेटी कौन सी है? उपोष्ण व उच्च वायुदाब पेटी। और तीसरी कौन सी पेटी है? ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और चौथी कौन सी पेटी है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब इनको हम आसान भाषा में बिल्कुल समझ लेते हैं। जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, इस पेटी में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? अब इसको हम शांत पेटी के नाम से, शांत पेटी या डोलड्रम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम आराम से समझेंगे कि इस पेटी में जो यहाँ पर विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ की जो हवा होती है, यहाँ की जो हवाएं होती है, वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, ऊपर उठने के साथ साथ उठकर ऐसे ये गर्म होती है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, कहाँ पर? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा आप कह लीजिए, पे पड़ती हैं, तो यहाँ की जो हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है। इसलिए ऊपर उठने लगती है, इसलिए यहाँ पर हवाओं की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कमी के कारण यहाँ का तापमान भी कम होता है, कम रहता है। ठीक है, इसलिए इसको डोलड्रम, इसी प्रक्रिया के कारण इसको डोलड्रम, क्या? डोलड्रम या शांत पेटी भी कहते हैं। क्या? जो विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ की हवाएं गर्म हो जाती हैं, गर्म होकर हल्की हो जाती हैं और वो ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर की ओर उठ जाती हैं और बह जाती हैं। ऊपर उठकर बहेंगी तो क्या रुकेंगी? क्या? हवाएं ऊपर उठती हैं और बह जाती हैं, इसलिए यहाँ पर वायु की हवा की कमी हो जाती है, कमी होने के बाद यहाँ पर गर्मी, तापमान भी कम हो जाता है, यहाँ का दबाव भी कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना हमने समझा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में समझा। ठीक है, नेक्स्ट है उपोष्ण या उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर
यह पेटी भूमध्य रेखा के, इसमें हम लिख नहीं पाएंगे, यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 35 अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। कौन सी? उपोष्ण उच्च वायुदाब वाली पेटी। ये भूमध्य रेखा के 30 से 35 अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, के मध्य। उसके बाद जो हमारी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां हैं, ये 60 से 65 अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। ये कितने में पाई जाती है? 60 से 65 अक्षांशों के दोनों गोलार्धों में। पाई जाती है। उसके बाद हम समझेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के बारे में। यह पेटी, जस्ट वेट एक मिनट, तो ये पेटी होती है, थोड़ा सा हम साफ करते हैं ताकि कुछ समझाएं तो समझ में आए। जो ये पेटी है हमारी चौथी, जिसका नाम है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, इसका अक्षांश कितना होता है, इसका विस्तार कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस अक्षांश। यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर तापमान या ऊष्मा कह लीजिए या गर्मी कह लीजिए कभी स्थिर नहीं रहती। ठीक है, इतना हमने एकदम आसान भाषा में समझा। इसके पहले हमने टॉपिक समझा तापमान कल की वीडियो हमने समझा। उसके बाद आज हमने पढ़ा वायुदाब में 4 पेटियों के नाम समझे, हमने जाने, और चारों पेटियों के बारे में हमने बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया। पहली पेटी ये हमारी, जिसका विस्तार उस जो विषुवत रेखा वाली पेटी है, जो पहली पेटी है, वो उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? उसमें यह प्रक्रिया होती है कि सूर्य की किरणें सीधा धरातल पर पड़ती हैं, माना सूर्य की किरणें सीधा विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए यहाँ की हवाएं जो है गर्म होकर हल्की हो जाती हैं और ये बह जाती हैं। इसलिए यहाँ पर हवाओं की कमी के कारण दबाव भी कम हो जाता है। इसलिए दबाव कम होने की वजह से इसको डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में। सेकेंड नंबर है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जिसका विस्तार 30 अंश से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जिसका विस्तार 60 अंश से 65 अंश अक्षांशों के दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। और चौथा हमारा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, जिसका विस्तार 90 अंश अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ठीक है, और जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं हमेशा तिरछी पड़ती है। कैसी? हमेशा तिरछी पड़ती, इसलिए यहाँ पर ऊष्मा या गर्मी जो भी कह लीजिए आप, कभी स्थिर नहीं रहती है। ठीक है,
तो ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिए। थैंक यू, गुड ब्लेस यू।